हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज हम आपको द वाइल्ड स्वान्स एट कूल के बारे में पढ़ाने वाले दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर मेरे यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात ये बता दूँ कि आप अब हमारे नोट्स को पा सकते हैं टेलीग्राम चैनल की हेल्प से, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस पोएम का। इंट्रोडक्शन अबाउट पोएम। दिस पोएम इज़ रिटन बाय विलियम बटलर येट्स। ये पोएम विलियम बटलर येट्स के द्वारा लिखा गया है। दिस पोएम है 5 स्टेंजा और ये 5 स्टेंजा का पोएम है। दिस वर्क फर्स्ट पब्लिश्ड 1917 और ये पहली बार जो वर्क था पब्लिश हुआ था 1970 में। द वाइल्ड स्वान्स एट कूल इज़ अ ब्लिक mournful poem in which the speaker returns to a lake in the Ireland, the cool of the title that he first visited 19 years earlier। ये जो पोएम है एक उजाड़ और दुखद भरा निराशापूर्ण पोएम है। जब आयरलैंड के एक कूल भरा लेक पार्क में जब पोएट वापस जब उसमें विजिट करते हैं, वो उस टाइम की बात को बताते हैं कि वो कंपेयर करने लगते हैं कि उनका पहले का डेज जो पास्ट वाला डेज था और अभी का उनमें क्या देखने में फ़र्क दिख रहा है, वो मतलब बताते हैं इस पोएम में। In this poem, he observed a group of swans just as he had years before। और इस पोएम में वो स्वान्स के ग्रुप को ऑब्जर्व करते हैं। This poem is totally different from the other Yeats poem। और ये जो पोएम है येट्स के जितने भी पोएम हैं उनसे सबसे ज़्यादा डिफरेंट पोएम है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं विलियम बटलर येट्स का। इंट्रोडक्शन अबाउट विलियम बटलर येट्स। ही वॉज एन आयरिश पोएट, ड्रामेटिस्ट, राइटर एंड अ पॉलिटिशियन। ये एक आयरिश पोएट है, ड्रामेटिस्ट है और एक पॉलिटिशियन है। ही बोर्न इन 1865 इन डबलिन एंड डाइज इन 1939। इनका जन्म डबलिन में 1865 में हुआ था और इनका मृत्यु 1939 में हो गया था। हिज फादर वाज अ लॉयर। इनके जो फादर थे एक लॉयर थे। एंड अ वेल नॉन पोर्ट्रेट पेंटर। और उनके जो फादर थे ज़्यादा जाने जाते थे अपने पोर्ट्रेट पेंटिंग के लिए। आगे येट्स वाज एडुकेटेड इन लंदन। येट्स का जो पढ़ाई हुआ था वो लंदन में हुआ था, इन द डबलिन, बट ही स्पेंड हिज समर्स इन द वेस्ट ऑफ द आयरलैंड इन द फैमिली समर हाउस। अपना जो समर स्पेंड किया था उन्होंने आयरलैंड के अपने फैमिली समर हाउस में स्पेंड किया था। अब हम थोड़े इनके जो फेमस वर्क है उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या फेमस वर्क लिखे अपने लाइफ में। हिज फेमस वर्क द सेकेंड कमिंग, द स्टोलन चाइल्ड, डेथ, द वाइंडिंग स्टेयर, और फिर आगे भी है, आगे है द वाइल्ड स्वान्स एट कूल, द टावर। ये सारे इनके फेमस वर्क हैं दोस्तों। चलिए अब हम थीम्स के बारे में देख लेते हैं कि थीम्स क्या है इस पोएम का। थीम्स। In this poem, William Butler Yeats explore the theme of the frailty of human life। इस पोएम में विलियम बटलर जो है ना वो दिखाना चाहते हैं कि मनुष्य का लाइफ का क्या क्या फ्रैलिटी है। फ्रैलिटी मीन्स कि क्या क्या मतलब दोष है, क्या क्या मतलब दोष होता है जो ह्यूमन के द्वारा कभी ना कभी किया ही जाता है, वो सब इसका दिखाया गया है इस पोएम में। He compares the present day to his past day। और अपने प्रेजेंट डे को पास्ट डे से कंपेयर किए हैं। अब हम एक एक करके सारी समरी को देखेंगे। हमने देख लिया थीम्स और इंट्रोडक्शन, अब हम समरी को देखने वाले दोस्तों। चलिए एक एक करके समरी को देखते हैं। समरी तो मैंने पहले ही बताया कि 5 स्टेंजा का पोएम है, तो हर एक स्टेंजा का हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। समरी, ये फर्स्ट स्टेंजा का। द पोएट रिविजिट्स द सीन ऑफ कूल लेक। ये फर्स्ट स्टेंजा में बोलते हैं कि पोएट जो थे ना वो सीन को जहाँ पे पहली बार वो गए थे, मतलब आयरलैंड का एक पार्क था वहाँ पे पहली बार जब गए थे, अब वो दोबारा जा रहे हैं वहाँ पे। इट इज़ ऑटम, जब वो ऑटम का टाइम है। द ट्रीज आर बेयर एंड लीफलेस। तब जो ट्री था खाली है और लीफलेस मैंने पत्ता रहित है। द फॉरेस्ट पाथ्स आर ड्राई। और जो फॉरेस्ट यानी जंगल का जो रास्ता है वो सुनसान सूखा है। This poem have 5 stanza and every stanza describes about the swans and the beautiful lake and park also। ये स्टेंजा तो 5 स्टेंजा के है ये जो डिस्क्राइब कर रहा है ब्यूटीफुल लेक को और पार्क को भी। अब हम आगे के स्टेंजा की तरफ मूव करते हैं। सेकंड स्टेंजा।
In the second stanza, poet describes that 19 years have passed since he first visits the lake. इसमें डिस्क्राइब करें सेकंड स्टैंजा में पोएट की 19 साल बीत चुका है। कब से लेके जब वो पहली बार पार्क के अंदर घूमे थे तब से लेके अब तक 19 साल बीत चुका है। Then his sight of swans so delight him that he began to count them. तब वो उन्होंने काउंट करना स्टार्ट कर दिया था स्वान्स का। But before he finish his count, the birds flew away. लेकिन अपना जैसे ही काउंट उनका ख़त्म ही होने वाला होता है कि तभी बहुत सारे बर्ड उनके ऊपर उड़ने लगते हैं सर्किल बना के। ये सेकंड स्टैंजा में उन्होंने बताया है। अब चलिए हम थर्ड स्टैंजा के बारे में बताते हैं कि उन्होंने थर्ड स्टैंजा में क्या बोला है। Third stanza. In the third stanza, the speaker describes that as he look upon the beautiful swans today, he does not feel the same joy as he did in the past. थर्ड स्टैंजा में बोलते हैं कि पोएट बोलते हैं कि जब वो स्वान्स को अब देखते हैं 19 साल बाद, तब उनको वो खुशी नहीं मिलती है जब उनको पहले मिलती थी। Today his mind is affected with the sorrows and suffering that have come upon him. अब उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है, दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। All has changed with him since he first heard that bell-like sound of their fluttering wings at twilight. तो ये बोलते हैं कि सब कुछ चेंज हो चुका है, क्योंकि पहले जब वो बर्ड को देखते थे तब उनको अपने कान में घंटी की तरह उनके जो पंख होते हैं उनका आवाज़ सुनाई देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। He felt so happy at that time. उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वो खुश थे। That he trod his way homewards with light and quick step. और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनको जो ये सब महसूस होता था तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। अब हम फोर्थ स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ स्टैंजा। विद द सेम अनवेयर्ड जॉय द स्वान्स गो ऑन स्विमिंग ऑन द वाटर और फ्लाइंग इन द एयर इन पेयर। इसमें बोलते हैं कि उसी जॉय, उसी उल्लास के साथ जो स्वान्स है स्विमिंग कर रहे हैं वाटर में और उड़ रहे हैं हवा में। मतलब ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि वो वाटर को अपना दोस्त बना लिए हैं और हवा में उड़ रहे हैं। अभी भी पेयर जोड़े बना के साथ में उड़ रहे हैं और स्विमिंग कर रहे हैं। Their love or their desire to conquer that heart of their beloved is still in them. और ये बोलते हैं कि सेम वही जो पहले जो अपने बेलव्ड के प्रति जो प्यार था अब भी सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ है स्वान्स में। अब हम फिफ्थ स्टेंजा की तरफ देखते हैं कि फिफ्थ स्टेंजा में येट्स ने क्या बोला है। फिफ्थ स्टेंजा। विथ द अप्रोच ऑफ विंटर the swans will leave this lake and fly to some other region to build their nest by some lake there. इसमें बोलते हैं कि जैसे विंटर का सीज़न आएगा तो स्वान जो होंगे वो यहाँ से चले जाएंगे, कहीं और पे जाके अपना घोंसला बनाएंगे, अपना घर बनाएंगे। They will then delight other people's eyes and the poet will miss them their old haunt cool lake. ये बोलते हैं कि अब ये जो स्वान्स है अब किसी और के लोगों के आंखों को सुकून पहुंचाएंगे। डिलाइट के मीन सुकून पहुंचाएंगे, और ये सब चीज़ें पोएट ना बहुत ज़्यादा मिस करेंगे अपने लाइफ में। ये तो यहीं पे ख़त्म हुआ फिफ्थ स्टेंजा और इसका समरी भी। तो अब हम लोग कंक्लूजन भी देख ही लेते हैं कि क्या है कंक्लूजन। When we talk about the conclusion of this poem, we told that Yeats is aware that his life has quickly passed him by, and while nature stay the same, everything else in his life has changed. ये इन्होंने अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें तो ये बताते हैं कि इनके लाइफ में हर कुछ चेंज हो चुका है, लेकिन नेचर वही स्टे है, मतलब वही जगह पे है नेचर। He compares himself to the swans at the lake because they have not changed at all and he has changed so much. अब ये अपने जीवन को स्वान से भी कंपेयर करते हैं आगे जाके कि उनका लाइफ किस तरीके से कितना चेंज हो चुका है, लेकिन स्वान्स के प्यार उतना ही अपने प्रति है, उनके प्रति, एक दूसरे के प्रति। तो वही अपने लाइफ को कंपेयर किए हैं। दिस मेक्स द रीडर्स
ऑल्सो अवेयर ऑफ देयर ओन मॉर्टैलिटी। और ये जो हम सभी जो इस चीज़ को पढ़ रहे हैं वो हम लोग को भी अवेयर करेगा अपने ओन मॉर्टैलिटी के प्रति। सो 10 वे विलियम बटलर, ये शॉर्ट फॉर्म में है, W.B. Yeats एक्सप्रेस हिज फीलिंग थ्रू दिस पोएम द वाइल्ड स्वॉन्स एट कूल। तो इस तरीके से विलियम बटलर येट्स जी ने अपना पूरा किया है, अपनी फीलिंग को बयां किया है। इसी के साथ वीडियो एंड होती है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।